हॅलो नमस्कार गुड मॉर्निंग. मी डॉक्टर दीप ज्योती आपल्या सर्वांचं दी इम्प्रेसच्या वीकली लाईव्हमध्ये आज परत एकदा स्वागत करत आहे. प्रत्येक आठवड्यामध्ये मी लाईव्ह करत असते. एक आठवड्यामध्ये टॅरो रीडिंग असतं आणि एका आठवड्यामध्ये आपल्या प्रश्नांची उत्तरं दिली जातात किंवा आणि सोबतच एखाद्या टॉपिकवर मी काही डिस्कशन्स करते, आपल्याला इन्फॉर्मेशन शेअर करत असते. तर टॅरो रीडिंग लास्ट वीकमध्ये झालेलं आहे, तर आज टॅरो रीडिंग नाही. टॅरो रीडिंग पुढच्या आठवड्यात असेल. पण आज एक महत्त्वाचा विषय मला घ्यावासा वाटला, त्यामुळे आजचा विषय पेरेंटिंगबद्दल असणार आहे. कारण आत्तापर्यंत म्हणजे खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या केसेस माझ्याकडे येत असतात आणि त्यावरून मला वाटलं की ही गोष्ट शेअर करणं खूप गरजेचं आहे किंवा सांगणं खूप महत्त्वाचं आहे, गरजेचं आहे की पेरेंटिंग म्हणजे नेमकं काय आणि ते का महत्त्वाचं आहे. कारण मुलांच्या समस्या घेऊन इतके पालक माझ्याकडे येतात. मग गरजेचं नाही की ते पालक म्हणजे लहान मुलांचे पालक आहेत किंवा मुलं मोठी आहेत, काही फरक पडत नाही. पण प्रत्येक पालक आपल्या मुलांच्या विषयी आज काही ना काही कंप्लेंट घेऊन माझ्याकडे येतो. म्हणूनच आज हा विषय आहे. गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का आज के इस लाइव में स्वागत कर रही हूँ. मैं हर वीक लाइव आती हूँ. एक वीक में टैरो रीडिंग होता है और दूसरे वीक में आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है. आपकी क्वेरीज कुछ होती है, डाउट्स होते हैं, उनको आंसर किया जाता है. और किसी भी टॉपिक पे मैं एक टॉपिक हर अल्टरनेट वीक पे होता है जिस पे मैं आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ. तो आज टैरो रीडिंग नहीं है, टैरो रीडिंग नेक्स्ट वीक रहेगा. आज मैं पेरेंटिंग के बारे में टॉपिक मैंने लिया हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ मेरे पास आते हैं चिल्ड्रन को लेके. पेरेंट्स अलग अलग इश्यूज़ लेके मेरे सामने आते हैं, कई बार बताते हैं. अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, जैसे स्टडी नहीं करते हैं, हमारी सुनते नहीं है, फिर बहुत ज़िद्दी है, या फिर उसकी हेल्थ ख़राब हमेशा रहती है. से अलग अलग इश्यूज़ होते हैं. तो कई बार पेरेंटिंग को ध्यान में नहीं लिया जा रहा है. ये आज की दुर्दशा बोल सकते हैं या फिर अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं कि पैसा है, सारी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, हर चीज़ होने के बावजूद भी बच्चे जैसा परफॉर्म करना चाहिए उस तरह से परफॉर्म नहीं करते हैं. और इसकी पूरी जिम्मेदारी बच्चों पे डाल दी जाती है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर बच्चों का ध्यान नहीं है, या फिर उनका कंसंट्रेशन नहीं है. लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स को सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंटिंग यानी वो सिर्फ कुछ टाइम का काम नहीं है. आप इससे फुल टाइम जॉब बोल सकते हैं, या फिर इससे आगे जाके अगर हम लोग बोले तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आज हर कोई इंसान ऐसा बन चुका है कि उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, सारी चीज़ें फटाफट चाहिए. यानी पैसा दे दिया तो हर चीज़ उसे चाहिए. इंसान की फितरत ऐसी हो गई है कि पैसा दे दिया तो हर चीज़ हमें मिल जाएगी, हर चीज़ हमारे पास आ जाएगी, हो जानी चाहिए. तो पेरेंटिंग के मामले में भी यही होता है कि अगर हम लोग किसी अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, अच्छा स्कूल यानी क्या है, जहाँ पे बहुत सारी फीस है, बहुत सारा डोनेशन लेते हैं, या फिर बहुत सारा खर्चा बताते हैं, वो अच्छा स्कूल. एक माइंडसेट बन चुका है पेरेंट्स का. ये एक मेजर रीज़न है पेरेंट्स का कि उस स्कूल को अच्छा बोल देते हैं. तो अगर ऐसे किसी स्कूल में चले जाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेगा, किसी अच्छे कंपनी में जॉब कर लेगा, या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जाके सेटल हो जाएगा. ये पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग पेरेंट्स की है, बच्चों की नहीं होती है ऐसे. तो यही इसीलिए मैंने टॉपिक लिया हुआ है कि पेरेंटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि काफ़ी सारे केसेस मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे होते हैं. जैसे कोई प्राइमरी स्कूल में है, या फिर हाई स्कूल में है, कॉलेज में है, या फिर किसी ने अपनी एजुकेशन ख़त्म कर लिया है, जॉब ढूंढ रहा है. हर एक एज में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग एक मेंटालिटी होती है, और वहाँ पे पेरेंट्स का रोल भी उसी तरीके से होना चाहिए. सोनू, आज टैरो रीडिंग नहीं है, टैरो रीडिंग नेक्स्ट वीक रहेगा. आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं.
सदाफ, आज टारो रीडिंग नहीं है, मैं पेरेंटिंग के बारे में बता रही हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर हमारी नई जनरेशन अगर ख़राब हो जाती है तो सिर्फ एक जनरेशन नहीं, आगे की कई सारी जनरेशन्स ख़राब हो जाती है। महर, आज मैं टारो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, टारो रीडिंग नेक्स्ट वीक रहेगा। हेलो अम्मी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, मुझे बहुत ज़रूरी है टॉपिक पे गाइडन्स। आज काय आहे टॉपिक? मंगेश, आजचा टॉपिक पेरेंटिंगवर आहे। आता इथे गरजेचं नाही की प्रत्येकाचं लग्न झालेलं आहे त्यांनीच ऐकावं, गरजेचं नाही। हा टॉपिक प्रत्येकासाठी गरजेचा आहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि पेरेंटिंग। अच्छा, मेरा सन 4.5 इयर्स का है, बहुत गुस्से वाला है, मुझे परेशान करता है, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, हर चीज़ बताती हूँ मैं यहाँ पे, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी बताती हूँ जो कि पेरेंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि पेरेंटिंग यानी ऐसे नहीं है कि आपके खुद के बच्चे होने ही चाहिए या है तभी यह टॉपिक आपके लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी ऐसी रिस्पॉन्सिबल जगह पे जॉब भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए पेरेंटिंग बहुत मायने रखता है। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप प्राइमरी स्कूल में जॉब कर रहे हैं तब भी ये टॉपिक आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा बेस होता है। पेरेंटिंग का अभी का जो कंसेप्ट है लोगों का ये हो गया है कि हमें सबसे पहले बहुत बड़ा पैकेज चाहिए, यानी मदर और फादर को बहुत बड़ा पैकेज चाहिए ताकि हम लोग हमारे बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा सके, उसे हर चीज़ मुहैया करा सके, यानी उसे किसी चीज़ के लिए वेट ना करना पड़े, हर चीज़ उसके सामने होनी चाहिए। ये थॉट प्रोसेस होती है। और इसके साथ ही साथ वो ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ हम लोग सब कुछ उसे देते हैं तो अच्छे से पढ़ लेगा, कुछ अचीव कर लेगा। और यहीं पे गलती हो जाती है पेरेंट्स की, सबसे बड़ी गलती है। पेरेंट्स का सोचना ये होता है कि अगर हमें उस टाइम नहीं मिला है तो हम लोग हमारे बच्चों को देंगे ताकि वो अच्छे से सीख सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच पूरी तरह से गलत है। ये सारे पेरेंट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब यहाँ पे मराठी सब्सक्राइबर्स भी तो है, लेकिन अगर हिंदी के है तो उसमें से भी किसी को, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि हिंदुओं में गर्भ संस्कार किए जाते हैं, यानी बच्चे पैदा होने से पहले ही संस्कार दिए जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न यही होता है। वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंटिंग की, यानी सिर्फ बच्चों को जन्म देना यानी पेरेंटिंग नहीं है। शुरुआत वहाँ से होती है कि आप बच्चा इस दुनिया में आने से पहले किस तरीके का माहौल उसे दे रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभिमन्यु की स्टोरी आप लोगों को पता है, महाभारत से चक्रव्यूह को कैसे भेदना है, उन्होंने अपने माँ के गर्भ में वो सुना था, वही उनके दिमाग में था और वही प्रैक्टिकली उन्होंने वर्कआउट भी किया था। इसी तरीके से गर्भ संस्कार काम करते हैं। तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी आजकल के पेरेंट्स किस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे हैं। कोई ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, नेटफ्लिक्स पे इतने अजीब अजीब तरह की वेब सीरीज़ आ रहे हैं, उसका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर टीवी में सीरियल्स आ रहे हैं वो सब कुछ देखेंगे, या फिर खुद झगड़ा करेंगे, या फिर ऑफिस वर्किंग, ज़्यादा पैसा कमाना है, इसका मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है, पेरेंट्स उसी के पीछे भागते रहते हैं और इन सारी चीज़ों का असर उस बच्चे पे होता है। और ये चीज़ ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, और बाद में कंप्लेंट करते हैं कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है। ये हर पेरेंट की, आज कल के हर पेरेंट की कंप्लेंट है कि बच्चे सुनते नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे जन्म लेने के बाद में आप जितना ट्रेन करेंगे वो अलग बात है, लेकिन जब शुरू हो रहा है प्रोसेस तभी से आपको उसे अच्छा एनवायरनमेंट देना है। ये हर पेरेंट की जिम्मेदारी है। यानी अगर हम लोग, जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई अच्छा पौधा बनाना है तो हम लोग एक अच्छा बीज चुनते हैं और अच्छी ज़मीन में उसे बोते हैं, और जिस एनवायरनमेंट में जिस तरीके का पेड़ आएगा वहाँ पे ही हम लोग लगाते हैं।
जैसे मान लीजिए नागपुर में ऑरेंजेस आते हैं, अगर हम लोग वहाँ पे सेब लगाने जाएंगे तो क्या वो आएगा सेब का पेड़? नहीं आएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस तरीके का एनवायरनमेंट ही नहीं है। वो अगर मान लीजिए काफ़ी मुश्किल के बाद भी कुछ आ भी गया तो वो सेब नहीं कुछ और ही बन जाएगा। अच्छा, 2 किड्स है, हम सब कुछ उन्हें देते हैं बट उसकी ज़िद हम पूरी नहीं करते। डॉटर 9 ईयर की है और सन 4.5 ईयर, बट मेरे किड्स कभी मोबाइल यूज़ नहीं करते जबकि उनके फ्रेंड्स पूरा दिन मोबाइल देखते हैं। हाँ, वही उस टॉपिक पे भी आ रही हूँ। इसके बाद होता है कि आप स्कूल कैसे चूज़ करते हैं। हमेशा ये दिमाग में रहता है कि अगर किसी स्कूल का एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़ोरों शोरों से किया गया है, या फिर बहुत ज़्यादा फीस है वहाँ पे, या फिर दिखाया जाता है कि स्विमिंग पूल है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई जाती है, तो आप सोचते हैं कि हाँ, अगर इतना सब कुछ सिखा रहे हैं तो ये स्कूल अच्छा है। आप वहाँ पे बच्चे को डाल देते हैं, काफ़ी सारी फीस, डोनेशंस और एनुअल जो भी खर्चा रहेगा वो सब कुछ आप पे करते रहते हैं। लाखों का खर्चा आप बच्चों की एजुकेशन के लिए लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी बच्चे कुछ भी सीख नहीं पाते। ये रियलिटी है। काफ़ी सारे मैंने देखा है CBSE, ICSE पैटर्न के बच्चे ठीक से पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, सिर्फ वो इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, कम्युनिकेशन उनका सिर्फ हो जाता है, लेकिन बाकी का वो सीख नहीं पाते हैं। उनकी बुद्धि का जो विकास है वो नहीं हो पाता है। तो ये गलती किसकी है? बच्चों की गलती नहीं है, ये गलती पेरेंट्स की है। सिर्फ महंगा स्कूल यानी वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका बच्चा कैसा है, उसे क्या पसंद है, किस तरीके का है। अपने बच्चे को किसी और के बच्चे के साथ में कंपेयर करना छोड़ दीजिए। हर एक बच्चा अलग है, हर एक इंसान अलग है। मान लीजिए अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ ऐसा किया होता, किसी और के बच्चों के साथ कंपेयर किया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग उसी के जैसे परफॉर्म करें, तो क्या आज हम लोग जो भी है वैसा बन सकते थे? नहीं बन सकते। वैसे ही सबसे गंदी चीज़ ये है, बच्चे को ये बताया जाता है हमेशा कि उनके बेटे ने या फिर बेटी ने ऐसा किया है, ये प्राइज़ लिया है, इतनी परसेंटेज लाए हैं, तो तुम्हें उसी को फॉलो करना है। एज अ मोटिवेशन आप बता सकते हैं, लेकिन बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चा मेंटली डिप्रेस हो जाता है ऐसी सारी चीज़ों से। जैसे कि मान लीजिए अगर उसका दिमाग नहीं है, उसका दिमाग कहीं और दूसरे फील्ड में है, तो उतने परसेंटेज नहीं ला सकता है वो। क्योंकि मान लीजिए अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है या फिर किसी दूसरे स्किल्स उसके एडवांस्ड है, तो वो ढूंढना पेरेंट्स का काम है। इसीलिए बच्चों पे हमेशा नज़र रखनी है कि क्या उनमें स्पेशल है, उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनका टैलेंट किस चीज़ में है। हमेशा परसेंटेज के पीछे नहीं भागना है कि तुम इतने परसेंटेज लाने हैं, इतने मार्क्स लाने हैं। परसेंटेज मार्क्स से कुछ नहीं होता है, ये सबसे पहले दिमाग में बिठा लीजिए। परसेंटेज पेपर पे आ रहते हैं यहाँ, यानी जो हमारी ग्रास्पिंग पावर है, जो बुद्धि है उसका और परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर वो परसेंटेज ज़्यादा ले रहा है तो वो ज़्यादा होशियार है, कम परसेंटेज लाने वाला बच्चा होशियार नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम होता है पेरेंट्स का, ऐसा नहीं है। फर्स्ट स्कूल खुद का घर ही होता है। एग्जैक्टली वही तो बता रही हूँ मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। यहाँ पे मेरे घर में जब स्कूल काफ़ी दूर था घर से, 4 किलोमीटर था, तो पैदल जाना पड़ता था स्कूल। यानी जाने के लिए 4 किलोमीटर, वापस आने के लिए 4 किलोमीटर, यानी हर रोज़ 8 किलोमीटर का पैदल चलना है अगर पढ़ना है तो। लेकिन घर में एनवायरनमेंट ऐसा था, मेरे पेरेंट्स ने एनवायरनमेंट ऐसे बना के रखा था कि हमें स्कूल के लिए क्यूरियोसिटी बढ़े कि हमें स्कूल जाना है, स्कूल में सीखना है, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना है। घर में पहले से ही मेरे जो पापा है वो जब भी शाम को घर में आएंगे,
लेके बैठेंगे कि तुम्हें ये दिखाओ, टेबल बताओ क्या है, पूरे टेबल्स उन्होंने वैसे ही करा के लेते थे। छोटे मोटे जो कैलकुलेशन, यानी स्कूल जाने से पहले ही हर चीज़ उन्होंने सिखा के रखी थी घर पे। पढ़ना लिखना स्कूल जाने से पहले ही हम लोगों ने सीख के रखा हुआ था। और स्कूल के बारे में हमारी माँ ने इतना क्यूरियोसिटी बढ़ा के रखी थी कि स्कूल ऐसा होता है वैसा होता है, वहाँ पे ये सिखाया जाता है। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट कैसे पैदा करें पढ़ने के लिए और स्कूल के लिए। इसके साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। अच्छा अमन, आज मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, टैरो रीडिंग नेक्स्ट वीक रहेगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। दूसरी चीज़ ये है कि ये तो स्कूल का हो गया, परसेंटेज का हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि खुद मोबाइल पे लगे रहते हैं पेरेंट्स। मदर है वो टीवी लगा के बैठेगी, अरे नहीं तुम बैठो, तुम्हारा स्टडी करके देखो, स्टडी करो, जो बताए करो, और खुद टीवी देखते बैठेगी, सीरियल्स देखेगी, वहाँ का पूरा कचरा दिमाग में भर लेगी। हर कोई मोबाइल टीवी में इतना अटका हुआ है, बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। यानी स्कूल में तो डाल दिया, वापस से किसी क्लास में लगा देंगे बच्चे को, स्कूल ख़त्म होते ही बेचारे को ज़बरदस्ती क्लास में ढकेल देंगे, वहाँ से ख़त्म होते होते किसी डांस के स्कूल में ज़बरदस्ती डाल देंगे। अरे लेकिन बच्चा क्या चाहता है वो तो पहले जान लीजिए। क्या उसे सच में पसंद है वहाँ पे जाना, क्या उसका सच में इंटरेस्ट है, वो सबसे पहले देखिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वो इतनी छोटी उम्र में हर स्किल सीखे, नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजी अलग चीज़ें बताती है। अमन, पवन, आज टैरो रीडिंग नहीं है, टैरो रीडिंग नेक्स्ट वीक रहेगा। आज मैं पेरेंटिंग के बारे में बता रही हूँ, तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सिर्फ स्कूल में डाल दिया, क्लास में डाल दिया, इतनी ही पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे ऐसे नहीं बनते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक साइकोलॉजी की ही ब्रांच है वो, जहाँ पे बच्चे, अगर आप उन्हें जिस तरीके का एनवायरनमेंट दे रहे हैं उसी तरीके का उनका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है, और उसी का सारा रिजल्ट हमें, जब वो बड़े होने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब वो रिजल्ट हमें दिखते हैं, और तब हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि आपने उन पे ध्यान दिया ही नहीं है। एक बहुत छोटी चीज़ जान लीजिए, एक बार अगर कोई चीज़ आपने बच्चे को नहीं दी फिर भी चलेगा, लेकिन अगर आप उसके साथ में इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो ये चीज़ बच्चे की परवरिश में बहुत बड़ी बाधा है। वो पूरी तरह से उसे एक इमोशनली वुंडेड चाइल्ड बना देती है। मेंटली इमोशनली वो ब्लॉक्ड हो जाता है बच्चा, और आगे जाके इतना प्रैक्टिकल हो जाता है कि उसे किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी को कोई हर्ट हो गया या फिर ये मेरे पेरेंट्स है, मेरे साथ रहे ना रहे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे जाके जब उसकी शादी होगी वो उसकी लाइफ पार्टनर के साथ में भी वैसे ही बिहेव करेगा, उसके बच्चों के साथ में भी वो वही करेगा, क्योंकि उसकी खुद की इमोशनल नीड कभी पूरी हुई ही नहीं, उसे किसी ने समझा ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक जनरेशन में इतना कुछ कर रहे हैं तो आगे की कितनी जनरेशन डैमेज हो जाती है। ये टॉपिक पहले ख़त्म कर लूँ मैं अमी। एक और चीज़ है कि पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि जो चीज़ उसे चाहिए अगर हम वो सब कुछ उसे ला के देते हैं तो अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा? सिंपल चीज़ है, आप उसके सामने क्या मोटिव रख रहे हो, क्या एग्जाम्पल क्या रख रहे हो, यानी उसे उसका नेचर जो है वो अच्छा बनाना है, वो किस रीज़न की वजह से बनाना है, उसका मोटिव आपने कुछ बताया ही नहीं कि पढ़ना किस लिए है, या फिर पढ़ के एग्जैक्टली उसे करना क्या है, किस तरीके का इंसान बनना है,
यही उसे सिखाया ही नहीं है, तो आगे जाके क्या बनेगा। यानी आपने घोड़ा तो बना दिया उसे, यानी हर चीज़ एनर्जी डाल दी उसमें, वो भाग सकता है, दौड़ सकता है, लेकिन डायरेक्शन ही नहीं है। भागना कहाँ पे है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ये आपने बताया नहीं उसे, तो कुछ फ़ायदा ही नहीं उस चीज़ का। और यही चीज़ होती रहती है पेरेंटिंग में। आजकल ये होता है कि मोबाइल देखता है बच्चा, मोबाइल पे ही लगा रहता है। दिया कि क्यों आपने मोबाइल, आदत किसने लगाई मोबाइल की? मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, इन चीज़ों की आदत किसने लगाई? पेरेंट्स नहीं लगाई। जब वो रो रहा है तो आप उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। हाँ, वो रोने के लिए अभी रो रहा था, अभी मोबाइल देने के बाद में वो शांत हो गया, तो हर टाइम उसे मोबाइल दे दो। तो गलती किसकी है? बच्चे की नहीं है। कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, इन सारी चीज़ों की आदत बच्चों को नहीं लगानी है। आप जैसे शाम में टीवी देखने बैठते हैं, वो सबसे पहले आपको बंद करना है। बच्चों के सामने जो आप टीवी में, अभी टीवी में देखने लायक कुछ बचा ही नहीं है। मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ, बचपन से मुझे आदत नहीं है टीवी की। हाँ, कुछ लिमिटेड प्रोग्राम्स आते थे, वो ज़रूर देखती थी मैं, लेकिन ये सीरियल्स, इन चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ी। इसका रीज़न भी बताती हूँ मैं, मुझे क्यों इंटरेस्ट नहीं है टीवी और इन सारी चीज़ों में। क्योंकि हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारे घर में, जब हम लोग इवनिंग में स्कूल से आने के बाद में जब स्टडी कर रहे हैं, पापा भी थक के घर पे आ रहे हैं, उन्हें टीवी देखना है, लेकिन ना माँ टीवी लगाती थी ना पापा टीवी लगाते थे। दोनों भी चुपचाप उनका काम करते रहते थे, हमें स्टडी करने देते थे। ना कोई डिस्टर्ब करना है, ना कुछ आवाज़ करनी है। खुद भी रोकते थे खुद को कि नहीं, हमें नहीं देखना है, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने दो। खुद भी नहीं देखते थे। तो ये खुद का एग्जाम्पल है कि हमें एज अ पेरेंट खुद का एग्जाम्पल रखना है उनके सामने कि ये टाइम स्टडी का है तो स्टडी ही करना है, उस टाइम में दूसरा कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे गलती क्या होती है, पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे स्टडी नहीं करते। आप एग्जाम्पल ही नहीं रख रहे उनके सामने। आप सिर्फ सोचते हैं कि स्कूल में डाल दिया, क्लास लगा दिया, तो बस हम लोग पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, बस इतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं है, खुद का एग्जाम्पल सामने रखिए, तभी जाके बच्चे सुधरेंगे। क्योंकि बच्चा कैसा होता है कि जैसे मिट्टी का गोला होता है, और आप उसे जिस तरीके से बनाएंगे वो बन जाएगा। वो उसकी गलती नहीं है कि वो जिस भी तरीके से बना है। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती है कि कुछ चीज़ें डीएनए से आई है या फिर कुछ हेरिटल चीज़ें हैं, वो अलग बात है, लेकिन 90% तो हमारे ही हाथ में होता है, पेरेंट्स के ही हाथ में होता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि पेरेंटिंग फुल टाइम जॉब है, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आगे के कई सारे जनरेशन्स हम लोग बना रहे हैं, एक जनरेशन को बनाने के बाद में। किड्स कार्टून देखते हैं, तो मैं टीवी नहीं देखती, सिर्फ रात को थोड़ी देर। अच्छा, ये जैसे अगर आप पहले वाले सीरियल्स देखेंगे या फिर टीवी में भी देखेंगे, उस टाइम के कार्टून्स भी अलग होते थे, सीरियल्स भी अलग होते थे। आजकल के कार्टून्स भी टॉपिक्स इतने अजीब अजीब और भद्दे तरीके से बताया जाता है, नहीं है वो अच्छे। क्या संस्कार होंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे अभी याद आ रही है, बताती हूँ मैं। सीबीएसई, आईसीएसई पैटर्न के पीछे भागते भागते इंसान सारे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगा है। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है अपने बच्चों को बिगाड़ने का। क्योंकि जब मैं स्कूल में थी, हमारा स्कूल जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस था घर से और चल के जाना पड़ता था, लेकिन हम लोगों की जो अटेंडेंस थी वो 100% होती थी। क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता था स्कूल में जाने के लिए कि आज क्या सीखने को मिलेगा, आज क्या नया मिलेगा। और हमेशा एक चीज़, अब यहाँ पे पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन हमारे स्कूल में सरस्वती देवी का एक फ़ोटोग्राफ होता था
हर एक क्लास में, यानी जितने भी क्लास है, हर क्लास में कंपलसरी सरस्वती देवी का फोटोग्राफ होता था। हर रोज़ तो उनकी पूजा होती ही थी, लेकिन हर फ्राइडे को उनकी अलग से पूजा होती थी। यानी सारा जितना भी फ्राइडे का जितना भी पढ़ाना है, हर चीज़ टीचर्स ख़त्म कर देते थे और थोड़ा सा टाइम बचा लेते थे इवनिंग का। उस टाइम में हमें सरस्वती देवी की पूजा करनी है। हमें उस टाइम कुछ आरती ऐसा फिर कुछ दिया जाता था। हम पूरा क्लास मिलके वो आरती बनाते थे, प्रसाद एक दूसरे को बांटते थे, और सिर्फ अपने क्लास में ही नहीं, जितने भी सारे क्लास में पूजा हुई है, यानी हर क्लास में होती थी, हर क्लास में जाके वहाँ पे भी हल्दी और कुमकुम चढ़ाना है सरस्वती देवी को, वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाना है। ये हर क्लास में जाके हमें करना है और उसके बाद में हमें वो खाना है, और ये कंपलसरी हर फ्राइडे को फॉलो होता ही था। तो ये आजकल नहीं होता है। सुनने को भी आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग कभी सरस्वती देवी के बारे में बताते ही नहीं। बीइंग अ पेरेंट हम क्या बताते हैं? क्रिसमस बताएंगे बच्चों को, फॉरेन के हॉलीवुड की मूवीज़ के कैरेक्टर्स बताएंगे, सुपर हीरोज जो है ही नहीं, इमेजिनेटरी है, वो सब कुछ हम लोग बच्चों को बताएंगे। उनके जैसे कपड़े ला के देंगे, उनके जैसे कैसे एक दूसरे को मारना है, पीटना है, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। अरे लेकिन पढ़ाई के लिए जिनकी ज़रूरत है, एटलीस्ट उस गॉडेस की पूजा करना तो सिखाइए, रिस्पेक्ट करना तो सिखाइए। संस्कार कहाँ से आएंगे? मुझे एक पर्सन बहुत परेशान बहुत करते हैं कि किड, बट मुझे प्राउड है उन्हें। स्टडी के लिए मुझे कभी बोलना नहीं पड़ता, खुद करते हैं। स्कूल के लिए रेडी भी खुद होते हैं। मैं सिर्फ लंच बॉक्स और मिल्क देती हूँ, बाकी सब खुद कर लेती हूँ, बिकॉज मैं अभी बचपन से ही। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही चीज़ें हैं। उन्हें एक पर्टिकुलर एज के बाद में हर चीज़ अपने आप करने की आदत लगानी है, ताकि यहाँ पे उनका ईगो ना बढ़े बचपन से, क्योंकि यही संस्कार होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी यही से बिल्डअप होती है कि हाँ, ये बचपन में मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया, कभी मैंने उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया, मैं नहीं करूँगा। ये ईगो बचपन से ही बढ़ जाता है। जैसे मेरी माँ ने हमें कभी मेरा भाई और मैं, हम लोगों में कभी फ़र्क नहीं किया। हर किसी को हर काम आना ही चाहिए, हर काम हर किसी को करना ही है। यहाँ पे लड़का लड़की बोलने की ज़रूरत ही नहीं। ये बचपन से ही हमें सिखाया गया था, तो इसी संस्कार के साथ में हम लोग बड़े हुए हैं। इसीलिए हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम लोग कभी ये सोचते नहीं, ना मेरा भाई कभी सोचता है कि ये लड़कियों का काम है या फिर ये मैं नहीं करूँगा, नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेरेंट्स की ही होती है, जिससे हम लोग अभी नई जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो भाग रहे हैं इन सारी चीज़ों से, कि आप हर चीज़ उसे लाके दे रहे लेकिन वो पढ़ता नहीं है। पैसा देने से या फिर चीज़ें देने से बच्चा सुधरेगा नहीं, आप उसे एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हैं ये ज़रूरी है। हम दो ही चैट कर रहे हैं, मेरे लिए पर्सनल वही तो मैंने जैसे लास्ट टू लास्ट लाइव में मैंने बताया था कि जो चीज़ सच में इम्पॉर्टेंट है वो सुनने के बजाय सिर्फ टैरो रीडिंग के पीछे लोग भागते रहते हैं, जबकि टैरो रीडिंग एक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। करंट फीलिंग्स जान लो, ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, उसका मैसेज आएगा या नहीं आएगा, यही बैठे हुए लोग। लेकिन जहाँ से चेंजेस होने की ज़रूरत है वहाँ से चेंज होने के लिए अभी भी रेडी ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, और यही प्रॉब्लम लेके आगे की जनरेशन भी पैदा होगी। हस्बैंड खाना भी बना लेते हैं। अब वही तो बोला मैंने कि ये पेरेंटिंग का ही पार्ट है कि हर चीज़ बच्चों को जैसे हम लोग सिखाएंगे, सिखाते हैं, उसी तरीके से बच्चे बनते हैं। जैसे आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में मुझे एक स्टोरी थी जिसमें 2 पैरट्स की स्टोरी दी थी। 2 पैरट्स के छोटे बच्चे उन्हें अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। एक
पैरट का बच्चा है जो एक साधु ले जाते हैं उनके आश्रम में, और दूसरा बच्चा जो है वो बूचर के पास में चला जाता है। और एक कुछ टाइम बीतने के बाद में नोटिस किया जाता है कि दोनों अलग अलग तरीके के बने हुए, यानी दोनों का नेचर ही पूरा चेंज हो चुका है पैरट्स ही दोनों, लेकिन जो एनवायरनमेंट उन्हें दिया गया था उसकी वजह से वो दोनों कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं। यानी जो साधु के पास में रहता है पैरट, वो बहुत ही शांत है, रिस्पेक्टफुल है, पोलाइट है, उसकी लैंग्वेज अलग है। यानी अगर उनके आश्रम में कोई भी जाता है तो प्यार से बुलाएगा कि आइए बैठिए, हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन जो बूचर के पास में चला गया है उसने क्या देखा है वहाँ पे कि एनिमल को लेना है, पकड़ना है, काटना है, बेचना है, गालियाँ देनी है, यही उसने देखा है बचपन से, तो उसकी लैंग्वेज भी वैसी ही हो जाती है। सेम है बच्चों के साथ में भी, बच्चे सेम है, लेकिन पेरेंट्स की गलती की वजह से उनकी आदतें बिगड़ जाती है। लेकिन ये चीज़ पेरेंट्स समझ नहीं पाते, सारी गलती बच्चों पे डाल देते हैं। यहाँ पे आपको खुद को मोबाइल सबसे पहले बंद करना है, इंटरनेट, टीवी, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। अगर क्योंकि बच्चों को मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इंटरनेट की ज़रूरत है, इसकी जगह पे आप उन्हें बुक्स पढ़ना सिखाइए। इतने सारे मंत्राज है, उनकी आदत लगाइए। जैसे मॉर्निंग और इवनिंग में हमेशा प्रेयर्स बोले जाते हैं, वो सिखाइए, उनकी आदत लगाइए। उन्हें पेड़ कैसे लगाने हैं, जैसे अभी छुट्टी है, 2 महीने की छुट्टी होती है, कुछ क्रिएटिव काम में उन्हें लगाइए। जैसे पेड़ लगाना है, या फिर कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी है, पेंटिंग सीखना है, या फिर कुछ नया बनाना है, या फिर नेचर की चीज़ें कैसे काम करती है, नेचर कैसे चलता है, या फिर एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सारे हमसे कैसे जुड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप सिखा सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग किसी वंडर पार्क में चले गए, आर्टिफिशियल पार्क में चले गए, वहाँ पे घूमने के लिए चले गए, बस एक दिन घूम लिया, पानी में भीग लिया, बस छुट्टी ख़त्म। नहीं, यही पे गलती होती है पेरेंट्स की। हम जिस तरीके का एनवायरनमेंट देंगे वही बच्चे बनते हैं। इसीलिए पेरेंटिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी चीज़ें बच्चों पे या स्कूल पे डाल के नहीं होता है, क्योंकि जब पेरेंट स्कूल में जाते हैं तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे झगड़ा करते हैं पेरेंट्स कि हम लोगों ने इतना पैसा दिया है फिर भी हमारे बच्चों को पढ़ना भी नहीं आता है, आप लोग क्या करते हैं। इसका मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की और स्कूल की है। एज अ पेरेंट आपकी खुद की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि आप उन्हें कुछ सिखाओ। हर चीज़, अगर आपका बच्चा है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, आपको भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। हर चीज़ स्कूल पे डाल के नहीं बैठ सकते ना कि स्कूल वाले कर लें। और करियर जब भी आप चूज़ करते हैं उस टाइम भी ये ध्यान में रखना है कि दूसरे किसी बच्चे का देख के उस पर थोपना नहीं है। कभी भी मत कीजिए ये चीज़। बच्चा मेंटली डिप्रेस हो जाता है, फिर चाहे वो किसी भी एज का हो, उसे उसकी चॉइस चूज़ करने दीजिए, उसके सामने बैठिए, उसके साथ ठीक से बात कीजिए, उसको टाइम देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को टाइम नहीं देते हैं, यही रीज़न होता है कि बच्चे गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। अब ये लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई कम उम्र में ही एडिक्शंस में लग जाएगा, या फिर इंटरनेट, टीवी, ये सारी चीज़ों की वजह से फिजिकल रिलेशनशिप, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ये सारी चीज़ें आप देख भी रहे हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पेरेंट्स जिम्मेदार है, बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। अगर उन्हें ठीक से अवेयर करते हैं आप लोग, ठीक से बात करते हैं, हर चीज़ पे कम्युनिकेट करते हैं, तो बच्चे कभी भी ट्रैक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सेम यही चीज़ हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की है कि हर चीज़ हमें सही उम्र में बताई है। हर चीज़ को पहले से संस्कार के रूप में हमें बताया गया था कि क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है, क्यों करनी है। तो ये एक बार समझ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ गई तो हम लोग कभी भी रास्ता नहीं भटकते हैं। कभी भी बच्चों को प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि
ये भी मैंने देखा है कि बच्चों को कई बार डराते हैं, धमकाते हैं, मारते भी है लोग। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चा कभी भी आपसे कुछ सच बोलेगा नहीं, कुछ बताएगा नहीं, हमेशा सच छुपाता रहेगा और ऑफ कोर्स वो मेंटली इमोशनली डिप्रेस हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें वो अपने दिमाग में भर के रखेगा और पता चलता है एक दिन कि उसने सुसाइड कर ली। फिर जाके पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है, किसी ने बाहर से ही किसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि उसने कभी कुछ बताया ही नहीं। कैसे बताएगा? आप लोग सुनते ही नहीं, आप लोग उसे समझते ही नहीं वो क्या बताना चाहता है, आप लोग उसके साथ में बैठते ही नहीं हैं। साइमा, आज टारो रीडिंग नहीं हो रहा है, टारो रीडिंग नेक्स्ट वीक रहेगा। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, वीडियो देखा मैंने, वो इसीलिए मैंने बताया ना कि कितने आराम से खा रहा है वो। यानी आपका हाथ भी जा रहा है वहाँ पे, वो जरा भी उसे डर नहीं है, आराम से बैठा हुआ है वहाँ पे। ये भी आपके संस्कार ही है, जो भी आप बता रहे कि हर जितने भी जीव है सृष्टि में सब एक जैसे ही है, किसी को हार्म नहीं करना है, ये भी संस्कार ही है। लेकिन अभी क्या सिखाया जाता है? नॉनवेज खाओ, इसे काटो, इसे पकड़ो, नॉनवेज कैसे खाना सही है ये सिखाया जाता है। खाना है नहीं खाना है हर किसी की पर्सनल चॉइस है, लेकिन उसे सही तरीके से प्रेजेंट करना ज़रूरी है। अगर आपको खाना है खाइए, बच्चे को अगर खुद से इंटरेस्ट है तब खाने दीजिए, फोर्सेबली उसे खिलाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि कई सारे घरों में बच्चों को खाना पसंद नहीं होता, लेकिन फोर्सेबली उन्हें नॉनवेज खिलाया जाता है। ये भी होता है, नहीं करना है ऐसे। हर चीज़ में कंट्रोलिंग नहीं रखना है, बच्चा कभी भी नहीं सुनेगा। और अभी जितना भी आप उसे कंट्रोल कर रहे, दबा के रख रहे हैं, जब उसका टाइम आएगा तब वो हर चीज़ रिटर्न करेगा। यानी जब वो उसकी यंग एज में आ जाएगा, कमाने लग जाएगा, आप डिपेंडेंट बन जाएंगे उस पर, तब वो हर चीज़ रिटर्न करेगा आपको। जैसे आपने उसे ट्रीट किया था, इमोशनल नीड होती है कि कोई मेरे साथ बैठे, मुझसे बात करे, मुझे कैसा लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, ये सारी चीज़ें नहीं पूछता है। क्या खाना है नहीं खाना है ये वो खुद डिसाइड करेगा, आपको क्या चाहिए वो नहीं सोचेगा। इतने सारे वृद्धाश्रम की क्यों बने हैं? यही रीज़न है। वैसे ही बच्चे पेरेंट्स को रख देते वृद्धाश्रम में, क्योंकि उन्हें बचपन में वैसे ट्रीट कराया गया था कि पैसा दे दो, सारी चीज़ें दे दो, लेकिन टाइम मत दो, प्यार मत दो। तो बच्चे आगे जाके वही करते हैं और फिर बाद में पेरेंट्स बच्चों को कोसते हैं कि हमारे बच्चों ने घर से निकाल दिया, हमें ठीक से खाना नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन ये सिखाया किसने? संस्कार किसके थे? आपके ही थे। शायद आपको पता नहीं चला होगा कि ये संस्कार कब हुए, लेकिन ये संस्कार आप ही के थे। जो चीज़ आप देंगे वही वो बनते हैं। एनिमल्स से बहुत अटैच्ड है। अच्छा, वही तो, जो एनवायरनमेंट हम अभी देंगे आगे की जनरेशन वैसी बनेगी, और एक जनरेशन नहीं, उसकी आने वाली सारी जनरेशन्स वही रहेगी। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें जो सिखाया है वही हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे, और सेम वो चलता रहेगा कि वो वही कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे पुष्पा सिखा रहे हैं बच्चों को, झुकेगा नहीं साला सिखा रहे हैं, अगर मराठी सब्सक्राइबर से यहाँ पे चंद्रा के नाम पे लावनी पे नचा रहे छोटी लड़कियों को, क्यों करना है ये सब? क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी आगे जाके ऐसी लावनी में डांस करे, जहाँ पे वो नाच रही है, अलग अलग बॉडी मूवमेंट्स कर रही है? क्या आपको एक्सपेक्टेड है कि ऐसा करे? क्या आपका लड़का पुष्पा जैसा बने? आपको अच्छा लगेगा? जो ना उसने पढ़ाई की है, ना खुद को वो अच्छे से रखता है, मारता है, पीटता है, चोरी करता है, क्या आपको ऐसा लड़का चाहिए खुद का फ्यूचर में जाके ऐसा बने?
अगर नहीं चाहिए तो फिर उसका आदर्श उनके सामने क्यों बना रहे हो, उनकी एक्टिंग उनसे क्यों करवा रहे हो। ये भी इसलिए मुझे बताना पड़ा क्योंकि आजकल इतने सारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अकाउंट्स इतने बने हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में इतनी बुरी तरीके से उनकी हालत की जाती है। उनको साड़ी पहनाएंगे, अजीब अजीब तरीके का उनका आउटलुक बनाएंगे, और जैसे कोई बड़े हैं, बड़ों का सारा कॉन्वर्सेशन उनके मुंह में ठूस देंगे और उनको बोलेंगे कि ये बोलो। क्यों? उनका बचपन है, उनको जीने दीजिए। अपनी सारी जितनी भी गंदगी है उन पे मत थोपिए। बच्चे हैं, बच्चों की तरह जीने दीजिए, उनका बचपना मत छीनिए। क्या ज़रूरत है बड़ों के कपड़े पहनने की, या फिर बड़ों के जैसा मेकअप करने की, बड़ों के जैसे बात करने की? नहीं करना है, मत कीजिए। चाइल्ड साइकोलॉजी में अगर यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ मैं बता सकूं, लेकिन इस पे बहुत बुरा असर होता है, बच्चे के माइंड पे बहुत बुरा असर होता है। कभी भी नहीं करना है। एक और चीज़ यहाँ पे एडिशनली बताना चाहूँगी, कई सारे बॉयज़ जो होते हैं चाइल्डहुड में सुंदर होते हैं दिखने में, यानी फेस जो होता है वो एक्सप्रेसिव होता है, तो कई बार उन्हें लड़कियों के कपड़े पहनाए जाते हैं, लड़कियों की तरह मेकअप किया जाता है। मत कीजिए, उसके माइंड पे असर होता है। लड़का है, लड़कों की तरह उसे जीने दीजिए। क्या ज़रूरत है उसे फोर्सिवली लड़की के कपड़े पहनाने की? मत कीजिए वैसा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उसके माइंड पे असर डालती है, और ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और आगे जाके पूरी ज़िंदगी वो परेशान हो जाता है इंसान, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसे खुद को पता नहीं होता कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कहाँ पे और इलाज करना कहाँ पे है। ये बचपन फिर से नहीं आता। मैं और मेरे हस्बैंड तो किड्स के साथ उनकी एज के हो जाते हैं, हम ऐसे बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वो। और अभी जितने भी फंक्शंस होते हैं, डांस शोज़ होते हैं या फिर गैदरिंग्स होते हैं, ये भी एक दिमाग में काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में आया था कि जब भी आप बच्चों के लिए कोई डांस चूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो गाना कौन सा है, उसका मीनिंग क्या है, लिरिक्स क्या है, ये तो ध्यान में रखिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़की है छोटी 7-8 साल की, उसे चंद्रा के डांस पे नचाया जा रहा है, क्या मतलब है उस चीज़ का? वही उसके दिमाग में रह जाएगा हमेशा से। सच में बताइए कि आपको अच्छा लगेगा ऐसा कि आपकी बेटी बड़ी होके लावनी कर रही है, नाच रही है लोगों के सामने अलग तरीके से बॉडी मूवमेंट करके? ऐसे गाने कभी भी मत चूज़ कीजिए। ऐसे सॉन्ग्स चूज़ कीजिए जो आपकी बच्चों की उम्र के हिसाब से मैच हो, सूटेबल हो, उनका मीनिंग भी अच्छा हो। भारत में अब सॉन्ग्स की कमी नहीं है, क्योंकि हर एक मूवी में 6-7 गाने तो आराम से होते ही है, तो गानों की कमी नहीं है। लेकिन ये सच में पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि इतने गंदे गंदे गाने पे बच्चों को नचाया जाता है, अलग अलग तरीके से उनसे मूवमेंट कराए जाते हैं। किस तरीके के संस्कार है सारे? आगे जाके चंद्रा या फिर पुष्पा नहीं बनाना है अपने बच्चों को। लेकिन अगर उन्हीं की सारी चीज़ें आप करवा रहे हैं तो वही करेंगे। मॉडर्निटी के नाम पे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मॉडर्निटी एक ट्रेंड होता है जो कुछ टाइम तक आता है, चला जाता है, लेकिन दिमाग में जो चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, वो हमेशा के लिए बैठ जाता है, वो निकलता नहीं है। क्योंकि जब मैं हीलिंग्स करती हूँ तो पता है मुझे, हीलिंग करते वक्त मुझे खुद भी परेशानी होती है, क्योंकि अगर उस इंसान के दिमाग में कुछ बहुत ज़्यादा भरा पड़ा हुआ है तो वो निकालते निकालते हम लोग भी परेशान हो जाते हैं। जैसे हमें आपको पता होगा, ग्रुप पे मैंने डाला था, वो क्रिस्टल टूट गया। नया क्रिस्टल मैंने मंगवाया था, हीलिंग चल रही थी और बीच में ही वो टूट गया। और वो एग्जैक्टली क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा के हीलिंग करते वक्त ही टूट गया था, क्योंकि दिमाग में इतना कुछ भरा है जिसका मैं हीलिंग कर रही थी, तो क्रिस्टल इसीलिए वो टूट गया। जितनी भी एनर्जी थी वो सब कुछ उस क्रिस्टल ने अब्जॉर्ब कर लिया।
सोशल होना या फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा पसंद नहीं, वो कोई भी प्लान करे सिर्फ हम दो। अच्छा, तो जब हम लोग ऐसी कोई हीलिंग ले रहे हैं या फिर काउंसलिंग ले रहे हैं या फिर एनएलपी करा रहे हैं, हिप्नोसिस कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम लोगों ने क्या क्या भर के रखा हुआ है, और ये कहाँ से आता है? चाइल्डहुड से आता है। इसीलिए हम लोगों का जो इनर चाइल्ड होता है वो ज़्यादातर आज के लोगों का सैड होता है, इनर चाइल्ड। ये हीलिंग में बहुत आसानी से पता चलता है। और आपका इनर चाइल्ड अगर डैमेज है, वुंडेड है, सैड है, आपके सारे रिलेशन सभी खराब रहेंगे। कोई भी रिलेशन ठीक से काम नहीं करेगा। आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होंगे, हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड इश्यूज होंगे। कितनी भी आप ट्रीटमेंट करा लो ठीक नहीं होंगे। ईगो बहुत ज़्यादा भर जाएगा, कुछ नया सीखने की तैयारी नहीं होगी। जो सीखा है काफ़ी है, मुझे हर चीज़ आती है, किसी को माफ़ नहीं करना है। गलती अगर खुद की है तो माफ़ी नहीं मांगनी है। ऐसा नेचर बन जाता है इंसान का। उस सेल्फ सबोटाज में चला जाता है कि हर कोई मुझे ही परेशान करता है, मुझे ही टॉर्चर करता है। लेकिन वो सोचने की कोशिश नहीं करता है कि ये सारी गलती उसी के अंदर ही है और शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाइल्डहुड में। इसीलिए जितने भी पेरेंट्स हैं इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि आप अपने बच्चों को किस तरीके की परवरिश दे रहे हैं, क्योंकि बाद में हर चीज़ हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। जब पौधा होता है उस टाइम हम लोग उसे किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, उसकी डाली है कहीं पे भी हम लोग घुमा के कैसे भी उसे बड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर एज तक जब वो आ जाता है, बढ़ जाता है, तब हम लोग उससे कुछ इधर उधर चेंज नहीं कर सकते। वो टूट जाएगा डायरेक्टली, मुड़ता नहीं है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। इसीलिए जब वो छोटा है उसी वक्त ध्यान देना है, बाद में कुछ होगा नहीं। क्योंकि बाद में अचानक से कोई मिरेकल चाहिए, चमत्कार चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा नहीं था या फिर मेरा बच्चा मुझे ऐसे करके चाहिए, ये अचानक से नहीं होता है। वो टूट गया, पॉजिटिव था या नेगेटिव? अच्छा हुआ, ओके। ऑफ कोर्स अच्छा है, क्योंकि जितना भी कुछ ब्लॉकेज भरा हुआ था क्राउन चक्रा में और थर्ड आई चक्रा में, तो क्रिस्टल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को। तो जैसे मैं हीलिंग कर रही थी तो सारी एनर्जी उसने वो एब्जॉर्ब कर ली, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए वो टूट गया। अगर हीलिंग करते वक्त क्रिस्टल टूट गया है या फिर कई बार ये भी होता है कि हीलिंग के 1-2 दिन बाद या फिर कुछ सेशंस होने के बाद में क्रिस्टल क्लाउडी होना स्टार्ट हो जाता है और फिर क्रैक हो जाता है। तो ये पॉजिटिव साइन है, यानी उसकी जो एनर्जी है अनवांटेड या फिर स्टक एनर्जी है वो सब कुछ क्रिस्टल ने ले ली है, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। लेकिन वो क्लियर कॉर्ड्स था और क्लियर कॉर्ड्स बहुत स्ट्रांग होता है, यानी वो आसानी से टूटता नहीं है, बहुत रफ और स्ट्रांग होता है। क्योंकि कॉर्ड्स कैटेगरी के जो क्रिस्टल्स आते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, आसानी से टूटते नहीं है या फिर आसानी से क्रैक भी नहीं जाता उनमें। लेकिन वो पूरी तरह से टूट गया था, 2 टुकड़े हो गए थे उसके। तो ये कब का था? ऑफ कोर्स जिनका मैं हीलिंग कर रही थी तो उनके दिमाग में भी ये चाइल्डहुड का था। काफ़ी सारी मेमोरीज थी, इंसिडेंट्स थे, एक्सपीरियंसेस थे चाइल्डहुड के, जिनका प्रेशर दिमाग में था। अभी वो अच्छे जॉब पे है, सेटल है अपने करियर में, लेकिन यहाँ पे इतना सब कुछ भरा पड़ा हुआ था। तो हर इंसान को ये चांस मिलेगा हीलिंग का या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने का, नहीं बोल सकते हैं। अगर नहीं मिला है तो आगे की सारी जनरेशन्स वैसे ही वुंडेड पैदा होंगी। जो जख्म के पेरेंट्स के है उससे ज़्यादा जख्म वो उनके बच्चे साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। अब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे लाइव लोग बहुत कम होते हैं। जब टैरो रीडिंग होता है तो भीड़ उमड़ती है, मेरा क्वेश्चन नहीं लिया या फिर आप इग्नोर कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या डालते हैं कमेंट्स में। लेकिन जब इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उस वक्त बहुत कम लोग होते हैं।
पेरेंटिंग इसीलिए टॉपिक मैंने लिया था क्योंकि काफ़ी सारे केसेस आए थे मेरे पास बच्चों के कि स्टडी नहीं करते हैं या फिर सुनते नहीं हैं या फिर फास्ट फूड खाना है या फिर उनका जो डेली रूटीन है वो बदल चुका है, वो खेलने के लिए नहीं जाते हैं या फिर ओबीडिएंट नहीं है किसी स्टडी के लिए या फिर अगर कुछ अच्छा करना है उसके लिए सीरियसनेस नहीं है या फिर अलग अलग तरीके के एडिक्शंस में फंसे हुए हैं। और इस स्कूल के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, मेरे पास ऑलरेडी ऐसे केसेस आए थे कि एडिक्शंस में फंसे हुए बच्चे। तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए पेरेंट्स खुद जिम्मेदार होते हैं, हमेशा बच्चों को जिम्मेदार मत ठहराएं इन चीज़ों के लिए। नमस्कार, थिंक आपने जो रिंग्स पहनी है, अच्छा वेट करती हूँ संडे का। ओके, तो मेरे खुद का एग्जाम्पल मैंने बताया एक 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से कि हमारे परवरिश कितनी इम्पोर्टेंट होती है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसा एनवायरनमेंट दिया था, ज़रूरी नहीं यहाँ पे आप कितनी महंगी चीज़ें दे रहे हो या फिर हर ज़रूरत पूरी कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, इनफैक्ट देना भी नहीं है। उन्हें वेट कराना है, पेशेंस उन्हें सिखाने हैं बचपन से ही। वेट करो क्योंकि ये चीज़ आगे जाके उन्हें बहुत कुछ सिखाएगी। अगर गलती होती है तो माफ़ी मांगना सिखाइए उन्हें, गलती है तो माफ़ी मांगो, किसी की गलती हुई है तो उसे माफ़ करना भी सिखाओ। अगर ये इंसान सीख जाता है बचपन से तो ईगो कभी उसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर ईगो आ जाता है तो इंसान ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, और अगर कर भी ले, कुछ हासिल भी कर ले, तो वो टिकता नहीं है। एक फेज़ आएगा ज़िंदगी में ऐसा जहाँ पे जितना कुछ उसने कमाया है हर चीज़ वो गवा देगा ईगो की वजह से। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, इसीलिए हम लोग बचपन से ही घर में एटलीस्ट कुछ चीज़ें फॉलो करने के लिए लगानी है, बच्चों को आदत लगानी है बचपन से ही। जैसे अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं, अगर आप साउथ इंडिया जाते हैं, साउथ इंडियंस में ट्रेडिशंस बहुत पर्टिकुलरली फॉलो की जाती है। वो कितना भी मॉडर्न हो जाए, कितना भी पढ़ ले, लेकिन भले साइंटिस्ट है, लेकिन जो ट्रेडिशंस है, स्पिरिचुअलिटी है, उससे नहीं छोड़ते, वो अपने रूट्स नहीं छोड़ते हैं। यही फ़र्क है साउथ इंडियंस के कल्चर में, क्योंकि बचपन से ही वही सिखाया जाता है कि तुम्हें इतने बजे उठना है, अपना काम खुद करना है, कोई पर्टिकुलर उनके एज के हिसाब से मंत्रा दिया जाता है, ये पढ़ना है, शाम में करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। और इन सारी चीज़ों की वजह से उनका जो कम्युनिकेशन है, थ्रोट चक्र है, वो क्लियर हो जाता है। इसलिए वो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, कुछ छुपाएंगे नहीं, किसी को गाली देना है, झगड़ा करना है, नहीं करते, क्योंकि थ्रोट चक्र जो है, विशुद्धि चक्र है, वो एक्टिव रहता है और क्लियर रहता है। अगर आप बचपन से ही स्पिरिचुअल उसे कुछ सिखा रहे तो ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू हो जाती है। आगे जाके आप उसके साथ में हैं नहीं हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपने अभी सिखाया है आगे जाके वो वही करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को, क्योंकि काफ़ी केसेस देखे मैंने हीलिंग के वक्त, बच्चों को लेके बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं। हाँ, अगर आप सॉरी बोलते हैं ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी एक लूप होल है कि बच्चों को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि हाँ पेरेंट्स ने मुझे सॉरी बोलनी है, नहीं, क्योंकि ये भी एक होता है कि अगर गलती पेरेंट्स की है तो उनको भी सॉरी बोलना है। ये हमेशा उनका नेचर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये भी होता है कि बच्चे वही एक्सपेक्ट करने लगते कि गलती की है तो सॉरी बोलो, नहीं, ये भी उन्हें सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स है, टीचर्स है, ये अलग कैटेगरी होती है, इनका रिस्पेक्ट हमेशा ही होना चाहिए। आई होप बाद में लोग एटलीस्ट जो लाइव रहेगा पेज पे एटलीस्ट बाद में तो देखेंगे, एक्सपेक्टेड तो है, एटलीस्ट 2-3 लोगों ने भी देख लिया और फॉलो कर लिया, काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है।
जब टैरो रीडिंग होता है तो काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं, लेकिन जब इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था, लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो अगर आपको जैसे अभी करियर किसी बच्चे के आपके बच्चों का चूज़ करना है तो उस वक्त भी ख्याल रखिएगा, करियर गाइडेंस का वीडियो चैनल पे है कि करियर चूज़ कैसे करना है, ये तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दूसरों का देख के करियर चूज़ नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए। दूसरे बच्चे कर रहे हैं तो तुम्हें भी वही करना है, नहीं। उसका सोल पर्पज़ अलग हो सकता है, उसके हिसाब से उसके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उसकी एक्सपर्टीज़ अलग हो सकती है, करने दीजिए उसे अलग। ज़रूरी नहीं कि बाकी बच्चे जो टिपिकल चीज़ें कर रहे हैं वही करने दें। अब सिंपल एग्जांपल लीजिए, मैं भी जॉब करती थी, अगर मान लीजिए मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बताया होता कि नहीं तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना है, तुम्हें वही करना है, तो क्या आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता पाती, गाइड कर पाती? नहीं कर पाती। मैं भी वही जॉब में हूँ, वही का स्ट्रेस है, आज ये करना है, वो करना है, ये डेडलाइंस है, ये इतनी कुछ क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, उसे कैसे सॉल्व करना है, टीम का इशू है वो कैसे रिजॉल्व करना है, मैनेजमेंट को क्या जवाब देना है, यही सारी चीज़ें कर रही थी मैं भी। तो अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे वही करने के लिए मजबूर किया होता तो आज जितने भी लोगों तक मैं पहुंचती हूँ, जितने लोगों को गाइडेंस का फ़ायदा होता है, तो वो नहीं कर पाती थी। तो ये फ़र्क पड़ता है पेरेंटिंग का कि अगर हम लोग करियर के लिए भी प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास ये भी सवाल आते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है तो उन्होंने तुम्हें सपोर्ट कैसे किया, या फिर सपोर्ट करते हैं क्या ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये लैंग्वेज होती है उनकी। तो मुझे मैं वही बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें मतलब क्या है, मैं कोई बुरी चीज़ें नहीं कर रही हूँ या गलत चीज़ें नहीं कर रही हूँ। हाँ, अलग ज़रूर है, यानी एक टिपिकल ट्रेडिशनल चीज़ों से हटके ज़रूर है, लेकिन बुरी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप एक दिया जला रहे हैं तो उससे लाखों घरों में उजाला जा रहा है, बस इतना ही मेरा काम है। इसीलिए पेरेंटिंग का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, जब भी कभी ये वीडियो देखेंगे तो चीज़ों को ध्यान में लीजिए कि आप एग्जैक्टली अपने बच्चों के साथ में क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे पूछ लेती हूँ, सब आंसर्स देखिए वहाँ पे। ओके, जॉब छोड़ के हमारे लिए ही एंजल ने आपको भेजा है। वही तो, क्योंकि बच्चों को होता है कि एक टिपिकल फील्ड में ही काम करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। मत कीजिए वैसे, क्योंकि मैं जॉब में कभी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मेरा दिमाग अलग चलता था। जितनी स्किल्स जॉब में रिक्वायर्ड थी उससे 1000 गुना मेरे पास थी, और उसका जॉब में कोई वैल्यू नहीं था। तो इसीलिए मैं कभी खुद को मैंने वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं किया। मुझे हमेशा से लगता था नहीं, कुछ गलत हो रहा है, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, शायद कुछ और चीज़ है, क्योंकि जो स्किल्स मेरे पास है वो यहाँ पे किसी काम की नहीं है। तो जब एक सही टाइम आया तो मैंने डिसीजन ले लिया। और ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने कभी भी कोई चीज़ के लिए रिफ्यूज़ नहीं किया, प्रेशराइज नहीं किया, क्योंकि उनके संस्कार बचपन में दिए गए इतने सही है, इतने स्ट्रॉन्ग है, उन्हें पता है कि मेरा ट्रैक कभी गलत नहीं हो सकता। बस इतना ही कॉन्फिडेंट आपको भी अपने बच्चों को बनाना है कि अगर वो कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो उस पर पूरा भरोसा रखना है, सपोर्ट में हमेशा रहना है, ऐसे संस्कार देने। बाद में आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि भाई इसने चूज़ तो कर लिया लेकिन अब ये करेगा या नहीं करेगा, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में भी आना नहीं चाहिए। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इतने स्ट्रॉन्ग संस्कार अपने होने चाहिए। तो इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दिया, तो घर वालों को भी टेंशन नहीं था कि क्या मैं ये कर रही हूँ, ये एग्जैक्टली क्या है, या फिर आगे चल के क्या हुआ है, कभी सोचा नहीं उन्होंने, कभी नहीं सोचा और ना ही कभी सोचते हैं। तो सेम
इसी टाइप की एनर्जी में पेरेंट्स को रहना है। अगर आप जब पौधा है आपका बच्चा, उसी वक्त उसे हर चीज़ बताइए, संस्कार दीजिए, आगे जाके उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपनी सर्कल में, ताकि एक पेरेंट भी एटलीस्ट अगर इसे फॉलो कर ले तो कुछ गाइडेंस उसे मिल जाए। क्योंकि यही सारी चीज़ें काउंसलिंग में अगर आप लेने जाते हैं तो पेड कंसल्टेशन होता है। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पे करके सुननी पड़ेगी, जो मैं आपको फ्री में बता रही हूँ आज। चलिए, आज का लाइव मैं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरे डिटेल्स आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट वीक भी लाइव रहेगा, ऑफ कोर्स टैरो रीडिंग रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक आप अपना सबका ख्याल रखिएगा। तमसो मा ज्योतिर्गम्यम। बाय बाय।